नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भयावह गर्मी। महाराष्ट्र के जिस इलाके में मैं हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पसीना आप समझ पा रहे होंगे कि किस कदर हावी हो रहा है। लेकिन ये वाली गर्मी कुछ नहीं है उस गर्मी के आगे जो देश की अर्थव्यवस्था में अगले कुछ दिनों में दिखाई देने वाली है, समझ में आने वाली है। सोना, सबसे पहली बात तो सोना। सोना पर ड्यूटी बढ़ा दी और दुगनी कर दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इसलिए कि सोने का आयात कम हो, उस पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है वो कम खर्च करनी पड़े। लेकिन क्या इससे सोने की स्मगलिंग बढ़ेगी? नहीं। नरेंद्र मोदी इस बात की गारंटी देने को तैयार है कि सोने की स्मगलिंग नहीं होगी। जो तरीका वो अख्तियार कर रहे हैं, उसके बाद ये सवाल इसलिए ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि ये तो तब भी इंटरनेशनल मामला है। कई देशों के साथ डील करनी पड़ेगी स्मगलिंग रोकने के लिए। जो प्रधानमंत्री एक परीक्षा नहीं करवा पाता ठीक तरीके से, और परीक्षा भी नहीं, परीक्षा दर परीक्षा। आपको हमने बताया था एक वीडियो में कि पिछले 5-7 सालों में 65 से ज्यादा परीक्षाएं, उनके पर्चे लीक हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिन परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं उनको अगर जोड़ देंगे तब तो पानी पानी हो जाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहा, वो भारत में बच्चों का एग्जाम, वो इंटरनेशनल एग्जाम कहां से दे पाएगा और कहां से पास कर पाएगा? कहानी ये है। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान आया है कि देख लो भाई, 60 दिन का स्टॉक हमारे पास है। वो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, आपको साफ साफ बता रहा हूं। कायदे से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से किसी भी देश के पास 90 दिन का न्यूनतम भंडार होना चाहिए, रिजर्व। वो खुद कह रहे हैं कि 60 दिन का बचा है। मिनिमम 69 डेज, 69 दिन का होना चाहिए भंडार, तब माना 69 दिन न्यूनतम होना चाहिए। कायदे से तो 90 दिन होना चाहिए, लेकिन अगर कम भी है तो 69 दिन का होना चाहिए। तो कल जो बयान आया है हरदीप सिंह पुरी का, वो बहुत डेस्परेट स्टेटमेंट है और वो आने वाले दिनों में महंगाई के भयावह तरीके से बढ़ने का एक तरीके से ऐलान है। नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि सोना मत खरीदो, विदेशी सामान मत खरीदो, तेल मत खाओ, तेल मत जलाओ, कार पूल करके चलो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, वगैरह वगैरह। उसके बाद नाटक शुरू हो गया। पहले तो अपने लोगों को निर्देश दिया कि उनका जो काफिला है एनएसजी का, वो उसको आधा करो। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ये ऐलान करने की क्या जरूरत है? ये मीडिया में लीक करने की क्या जरूरत है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपने कर दिया होता। देश के लोगों को कहने के बाद आप इस तरीके की बात जो है वो मीडिया में कहते हैं। लेकिन मोहन भागवत की सिक्योरिटी आप कब हटा रहे हैं? आपने अभिषेक बनर्जी की तो हटा ली कि हम आपको हवाबाजी के लिए सिक्योरिटी नहीं देंगे, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, हम आयात करने में मुश्किल हो रही है हमको। तो मोहन भागवत की सिक्योरिटी, एक आरटीआई लगाई गई थी और यह जानकारी मांगी गई थी कि मोहन भागवत की सिक्योरिटी में भारत सरकार का कितना खर्चा होता है, और सरकार ने कहा कि हम ये जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। तो ये सब जो तमाशे चल रहे हैं, अभी सोमनाथ की जो यात्रा की है नरेंद्र मोदी ने, लगभग 600 गाड़ियों का काफिला चला था उनके साथ, और ये उस ऐलान के बाद हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेट्रोल कम खर्च करो, डीजल कम खर्च करो, हमारे पास ऑयल रिजर्व कम है, हमारे पास तेल के कुएं नहीं है। तो जो बात सामने आ रही है भारत में वो ये है कि सरकार हाथ खड़े कर चुकी है, और सरकार का मतलब मेरा है नरेंद्र मोदी से, भारत के प्रधानमंत्री से। उन्होंने ये कह दिया है एक तरीके से ऐलानिया तौर पर कि भारत की अर्थव्यवस्था मेरे काबू से बाहर है। राहुल गांधी ने बड़ा सख्त ट्वीट किया है, नीट को लेकर भी और अर्थव्यवस्था को लेकर भी। उसके बाद जिस तरीके से फेक न्यूज का नैरेटिव चलाया गया, 64 का अखबार द हिंदू का पूरा फर्जी छाप दिया गया। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सोना सोच समझकर खरीदिए, थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण करिए। कुछ हालात खराब हुए थे, ये नहीं कहा था कि मत खरीदो, ये नहीं कहा था कि नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने कहा ये अच्छा होगा देश के लिए। इन्हीं नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2012 की
बात है, ये कहा था कि मंगलसूत्र तक आ गई है सरकार, छीन लेना चाहती है, नहीं खरीदने देना चाहती है। तो अब क्या हुआ? ये कौन सी सरकार है? अब प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और पिछले 12 साल से है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, मेक इन इंडिया हो रहा है, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते बनते रह गए हैं। हमने जापान, जर्मनी को पीछे धकेल दिया, यूनाइटेड किंगडम को पीछे धकेल दिया। ये सब हुआ, लेकिन सच क्या है आज का? सच ये है कि आज लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। सरकार खुद कह रही है कि इस देश के 80 करोड़ लोग जो हैं वो 5 किलो मुफ्त अनाज पर पल रहे हैं। तो ये 80 करोड़ लोगों के पास सरकार तो एलानिया तौर पर कह रही है कि खाने का पैसा नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत बनाया है, लेकिन सरकार ये नहीं कहती है कि अडानी की दौलत कितनी बड़ी है, अंबानी की दौलत कितनी बड़ी है, टाटा बिरला की दौलत कितनी बड़ी है, और खासकर अडानी की दौलत कितनी बड़ी है, क्योंकि अडानी के यार हैं नरेंद्र मोदी, और ये सबके सामने है। इसका कभी खंडन भी नहीं करते नरेंद्र मोदी। तो जो रीड बिटवीन द लाइन है वो ये है कि देश के लोग बिल्कुल उसी तरीके से असहाय हैं जिस तरीके से कोविड के समय नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया था। आपको याद होगा, अस्पतालों में बिस्तर नहीं था, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, और विटामिन सी की गोलियां तक नहीं मिल रही थी, मास्क तक नहीं मिल रहा था, मशानों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई थी, कफन कम पड़ गया था, दफन करने वाले लोग कम पड़ गए थे, कंधे कम पड़ गए थे। वही स्थिति फिर से आ गई है। लोग भूख से मरेंगे, इस बात को याद रख लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अर्थव्यवस्था हमारी नियंत्रण से बाहर है। देश के लोगों को इसके लिए सामूहिक तौर पर कोशिश करनी पड़ेगी। सरकार से वो जवाब न मांगे, और इसको वो देश प्रेम कह रहे हैं, इसको वो राष्ट्रवाद कह रहे हैं। तो जरा सोच कर देखिए कि ये जो पसीना मेरे चेहरे पर आप देख रहे हैं, वो पसीना आप अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आप भाजपा को पसंद करते हैं या कांग्रेस को पसंद करते हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, शिवसेना को पसंद करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों को तो पसंद करते हैं, अपने घर वालों को तो पसंद करते हैं। आप अपनी जेब को टटोलिए और देखिए कि उसमें कुछ बचा भी हुआ है या आग लग चुकी है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है। आने वाले दिन बेहद 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 भयावह होने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की जो गैर जवाबदेही है वो ज़्यादा विकराल होकर सामने आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।